जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़ काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़ काम आते हैं। कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़ काम आते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने द्रौपदी की सुनी। सच बताएं, भगवान सुनने को तैयार है, हम पुकारने को तैयार हैं। कैसे पुकारना है? जैसे द्रौपदी ने कोई भरोसा नहीं, आखिरी भरोसा। लेकिन आप संसार के भरोसे ही रहते, सबके आगे रोते रहेंगे, भगवान के आगे नहीं रोएंगे। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। माँ यशोदा का दर्शन करके उद्धव जी बात करके गोपियों के पास आए। गोपियों से बोले, गोपियों तुम क्यों रोती हो? गोपियां बोली, उद्धव क्या हम रोए भी ना उसकी याद में? तुमने कभी प्रेम किया है? नहीं, तुम नहीं जान सकते। जो प्रेम किए ही नहीं वो क्या जाने। जिस पैरों में बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी का जन्म, बेटी कहते ना, जिसके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई। बेटी की विदाई तो बेटी का बाप ही जानेगा। बेटी का बाप नहीं है तो बेटी की विदाई। ऐसे ही जो भगवान से प्रेम करता ही नहीं, वो प्रेम क्या जाने। इसलिए मेरी माँ, भगवान की पूजा अलग है, प्रेम अलग है। इसलिए आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि भगवान को तुम्हारे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल प्रेम होगा तो छिलके भी खाएंगे, प्रेम होगा तो जूठे बेर भी खाएंगे, प्रेम होगा सूखा चावल भी खाएंगे, और प्रेम नहीं होगा तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए कि नहीं भगवान कृष्ण। बस इससे आगे और क्या समझाऊं। इससे आगे क्या समझाएं। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। ओ कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे,
रहा दुनिया में, गोपियां बोली उद्धव, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, कहीं न उसको ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास। ये गोपियां कह रही हैं, कहीं न उसको ढूंढ तू, कहां ढूंढता है, कर ले यह विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इतने लोग बैठे हो, पर इतने लोगों में कोई रोने लगता है ना, तो सबका ध्यान उस रोने वाले की तरफ चला जाता है। हाँ या ना? बस यही है कि जब रोने वालों की तरफ आप लोगों का ध्यान जाता है, तो जो भगवान की याद में सच्चे मन से रोकर पुकारता है, भगवान का भी ध्यान उस भक्त की तरफ जाता है। ये मेरा कहीं न उसको ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इससे बढ़ करके, इससे बढ़ करके क्या समझाना रे, इससे ज्यादा क्या समझाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। उद्धव राधा रानी के गोपियों के पास गए थे ज्ञान देने, प्रेम लेकर के आए, मुझे भी प्रेम दे दो, मैं भी उसकी याद में तड़पूं रहा हूं। अब ज्ञान का अभिमान गया, चरण गज में प्रणाम किया, लता पिता बन जाऊं वरदान मांगा, आए तब भगवान ने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराया। और भगवान की लीला केवल प्रेम को प्रकट करने की लीला है। उद्धव जैसे ज्ञानियों के हृदय में प्रेम को प्रकट करना था, इसलिए ये वृंदावन भेजा है, वरना क्या जरूरत है। सबको ये बताना था कि गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं। भगवान को पाना है तो गोपियों की तरह प्रेम करो। भगवान गोपियों से कोई दूर थोड़ी है। ये व्यवहार में दिख रहा है कि छोड़ के चले गए वही कहीं नहीं। भक्त कभी ये थोड़ी कहता कि भगवान हमें छोड़ के चले गए, वो बस तड़पता है। भगवान कभी भक्त को छोड़ते ही नहीं। जो भगवान का भक्त होगा वो कह ही नहीं सकता कि भगवान चले गए, कहां जाएंगे। वो जानता है कि यही अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान ने गोपियों से प्रेम को प्रकट करवाना चाहा और हो गया। अब इसके बाद भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना जी। आप लोग भी विवाह करते हो ना? विवाह में आप लोग दहेज लेते हो कि नहीं? मैया दहेज वगैरह लेते देते हो? बोलो हाँ कि ना। आप लोग दहेज लेते हो मैया? नहीं। दहेज लेना सही है कि गलत है? मैया आप तो ली हो ना? ये और दे दो, ये और दे दो, ये और दे दो। पूरे परिवार भर के लिए कपड़ा लिख के भेज देते हैं। जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। कल के बच्चे को कपड़ा नहीं पहना सकते तो काहे पैदा करेंगे? उसके लिए भी कपड़ा। इतना मांगते हैं लोग, इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं। दहेज सबसे गंदी बीमारी है, समाज को दीमक की तरह खा रही है। सही बीमारी सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। दहेज